अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स और पार्ट 1 सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है हमारा डेप्रिसिएशन। उसका बेसिक चल रहा था जो मैंने अभी बोर्ड मिटाया नहीं है, उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली। टोटल कॉस्ट निकालना, उसी कॉस्ट की इंक्रीज पास करना, ठीक है, और जो चीज़ें ऐड नहीं होती वो ये थी और उनकी भी इंक्रीज पास करना। क्लियर? अब हम इंशाल्लाह मैथड्स की तरफ जाएंगे। मैथड्स में जाने से यहाँ तक तो ओके। इसमें से तो वैसे आपने कमेंट के अंदर बहुत अच्छे कमेंट दिए कि चीज़ तमाम समझ आ गई आपकी। अब हम इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने एडरेस करनी है। अच्छा, लाजमी नहीं यही जो मैंने अल्फाज लिखे पेपर में हमेशा यही लिखना है, कोई नया लफ्ज भी आ सकता है। सब उसूल समझना कि वो ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सही? अगर कोई चीज उस चीज की एफिशिएंसी में इजाफा कर दे तो वो ऐड होगा, और एफिशिएंसी में इजाफा नहीं कर रहा तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम अपने मेथड्स की तरफ आएंगे, एक एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सा मेथड है, उसके अंदर क्या फार्मूला यूज किया जा रहा होता है वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले एक लफ्ज आता है स्क्रैप। एक लफ्ज क्या आता है? स्क्रैप वैल्यू, या जिसको रेसिजुअल वैल्यू, या जिसको सैल्वेज वैल्यू, या इसको एंडिंग लाइफ वैल्यू, कुछ भी हो। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं वगैरह। तो अब एक चीज पहले इसको देख लें, उसके बाद फिर मैं ताकि इसको मिटाई दूंगा। सही? तो एक चीज कहलाती है कमीशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल कॉस्ट या अमाउंट का मतलब क्या निकल रहा है? देखो लफ्ज से ही पता चल रहा है, टूटने फूटने या जो डेप्रिशिएबल, खराब होने वाली, खत्म होने वाली कॉस्ट। सही? होने वाली कॉस्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट करो, मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको। आपने एक पंखा खरीदा था, ठीक है, कितने का? 10,000 रुपए का, और इसके लाइफ कितनी? 10 साल। यही मैंने एग्जांपल दी थी ना। तो ये 10 साल लाइफ का मतलब क्या है? जितनी भी जो भी इसकी लाइफ होगी वो लाइफ जैसे खत्म होने के बाद ऐसे थोड़ी का पंखा ठप गायब हो गया छत पे से ऐसा तो नहीं होगा, फिर कुछ तो बच जाएगा खराब होने के बाद। ऐसे ही होता है ना, या गायब हो जाती है चीजें? नहीं ना। आप एक टीवी खरीद के लाए, ट्रॉली के ऊपर रखा, वो 10 साल 20 साल जो भी उसकी लाइफ थी, अब वो जैसे 10 या 20 साल लाइफ खत्म हो गई, आप मैच देख रहे थे बड़े मजे से, बड़ा मजा आ रहा है, छक्का होगा चौका होगा, और पता चला लाइफ उसकी जैसी खत्म हुई ट्रॉली में से एकदम टक गायब हो गया। ऐसा नहीं होगा भाई, उसका कुछ ना कुछ डब्बा तो रह जाएगा ना। तो वो भी आप उठा के 3 डब्बे वाले को, स्क्रैप वाले को भेज दे तो कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। सही? तो फर्स्ट करो, वो जो पंखा था 10,000 रुपये का आपने लिया था, और पूरी लाइफ खत्म होने के बाद भी वो 1000 रुपये का बिक जाता है। तो आप खुद सोचो कि आपके पास, आपने जब खरीदा था तो कितने रुपए का खरीदा था? 10,000 का। तो आपके पास से कितने गए? 10,000। और एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ 1,000 रुपये रिकवर भी हो गए, आ गए। तो आपके पास से 10 गए थे, तो आपके दिमाग में क्या था? सारा डेप्रिशिएट होगा, लेकिन 1,000 तो मिल ही गए ना। तो इसका मतलब डेप्रिशिएट कितने हुए? 9,000। तो इसका मतलब 9,000 कहलाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक है, 9,000 क्या कहलाएगी? डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो जब वो 1,000 का, तो स्क्रैप की जो वैल्यू है वो तो मिल ही जाएगी, तो वो तो डेप्रिशिएट नहीं हुई ना। तो इसका मतलब पूरी 10,000 डेप्रिशिएट नहीं हुई, स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो टोटल में से, तो जो बाकी बचेगी वो डेप्रिशिएट होगी, तो वो कहलाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट।
ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटेशन करें डेप्रिशिएबल कॉस्ट का तो कैसे करेंगे? हम किस तरह करेंगे कि हम लिखेंगे कि जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी हमारे पास? 1,10,000। अच्छा देखो, अब मैं पूरी एग्जांपल्स में मशीन की कॉस्ट को 1,10,000 ही अज्यूम करूंगा, ठीक है। 1,10,000 मशीन की कॉस्ट थी। अब इसमें से अगर हम लेस करें क्या, स्क्रैप वैल्यू या रेसिजुअल वैल्यू या सैलवेज वैल्यू, कुछ भी क्या, वो फर्ज करा हमने अज्यूम करा स्क्रैप वैल्यू है 10,000, ये सब कुछ सवालों के लिए। तो ये माइनस कर दो, कितना बच गया? 1,00,000। ऐसी है ना, 1,10,000 में से स्क्रैप 10 माइनस कर दो तो कितना बचा? 1,00,000। ये 1,00,000 हमारे पास क्या करेगी? डेप्रिशिएबल कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्लियर हुआ एक पॉइंट? तो कोई खास चीज तो नहीं, बस ये याद रखना स्क्रैप वैल्यू क्या कौन सी होती है? जो मशीन की लाइफ खत्म होने के बाद 3 डब्बे वाले को हम चीज उठा के बेच देते हैं और कुछ पैसे मिल जाते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रेसिडुअल सैलवेज या स्क्रैप। तो वो तो डेप्रिशिएट हुई, पैसे वापस मिल गए हमें। तो चीज हमें 1,10,000 की थी, 10 तो मिल ही जाने हैं वापस एट दी एंड। तो लिहाजा जो खत्म होंगे डेप्रिशिएट होंगे वो कौन से होंगे? 1,00,000। तो ये 1,00,000 कहलाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ओके, यहाँ तक डन। अच्छा, तो अब मैं इसको मिटा दूंगा। अब मैं आऊंगा इंशाल्लाह मेथड्स के ऊपर। तो इसको जरा कॉपी कर लो, फिर मैं मेथड्स के ऊपर आता हूँ। अच्छा, अब हम मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। तो जरा एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है, मेथड्स कौन कौन से हैं, कितने किस्म के हैं। नॉर्मली हमारे पास कुल मिला के 5 नाम सुनने को मिलते हैं नॉर्मली: स्ट्रेट लाइन, यूनिट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट मेथड, आवर्स मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। ये 5 नॉर्मली हैं, सही। लेकिन अब इनको सही तरीके से एक एक चीज़ के लिए कौन सा मेथड है, इनको और क्या क्या नाम दिए जा रहे होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो हर चीज़ को हमने एक एक चीज़ को सेपरेट सेपरेट समझना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेथड्स के बारे में बता दूँ, फिर अलग अलग से मैं बताऊँ, ठीक है। तो पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक मेथड है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ लिखना सही। स्ट्रेट लाइन मेथड, सही। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा, सही। स्ट्रेट लाइन का मेथड ही का मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा। एक ये हो गया। अच्छा, एक होता है एक्टिविटी मेथड। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ये क्या है? यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। और एक है डिमिनिशन। ये 3 मेथड हमारे पास मौजूद होते हैं
अच्छा, स्ट्रेट लाइन या एक्टिविटी और डिमिनिश, ये नॉर्मली तीन आप देखो इन नामों से आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा, एक्टिविटी कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए किसी भी एतबार से, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, सही है। उसके बाद एक है डिमिनिश, डिक्लाइन, रिड्यूस, कम होना, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना यूनिट ऑफ एक्टिविटी, सही, ये एक्टिविटी बेस्ड, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी अगर मैं इसको अलग से लिखूं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी के अंदर अब कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल जो एक्टिविटीज के अंदर आ रहे होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सही, और एक आ होता है वर्किंग आवर, सही। ये दोनों क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो। अब एक मशीन यूनिट बना रही है तो हम उसको फिर यूनिट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि एक यूनिट बनाएगी तो कितना खर्च होगी, दो यूनिट बनाएगी तो कितना खर्च होगी, तीन यूनिट बनाएगी तो कितना खर्च होगी, वो तो यूनिट मेथड नाम पड़ गया उसको। इसी तरीके से एक्टिविटी कुछ और भी तो हो सकती है, घंटों के हिसाब से भी हो सकती है। एक मशीन 1 घंटा काम करेगी तो इतना डेप्रिशिएट होगी, 2 घंटे काम करेगी तो इतनी डेप्रिशिएट होगी, कितने घंटे काम कर रही है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। अब वो एक्टिविटी के अंदर यूनिट डाल दो या आवर्स डाल दो, तो अब ये नॉर्मली लोग समझते हैं ये दो अलग अलग मेथड ही है, बस यही दो मेथड है, एक यूनिट एक आवर, ऐसी बात नहीं है। या कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो बल्कि मैं एक सवाल बना दूं, एक ट्रक खरीदा तूने 25 लाख रुपए का, सही, और वो अपनी लाइफ में 20 लाख किलोमीटर तक चलेगा, सही है, और इस साल इतने किलोमीटर चला, इस साल इतने किलोमीटर चला। उसमें तो ना यूनिट आया ना आवर्स आया, मैंने उसके अंदर क्या डाल दी, किलोमीटर, तो वो भी इन्हीं तरीके से सॉल्व होता है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। इसी तरह मैंने फोटोकॉपी की मशीन खरीदी और 50,000 रुपए की, और ये अपनी लाइफ के अंदर जो है वो 10 लाख फोटोकॉपी निकालेगी, और इस साल मैंने इतनी फोटोकॉपियाँ निकाली, इस साल इतनी, और वहाँ पर भी ना यूनिट आया ना आवर्स आया ना किलोमीटर आया, बल्कि हर फोटोकॉपियाँ आ गई, तो हर फोटोकॉपी का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी बेस्ड के जरिए सॉल्व होगा, क्लियर। तो उसूल समझो कि ये जो हमने तीन बातें देखी कि एक स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा हमेशा एक ही आता रहेगा, और एक यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, और तीसरा है डिमिनिशन, कम होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। तो लिहाजा यूनिट की डिफिनेशन मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। यूनिट के अंदर ये दोनों मेथड आते हैं एक्टिविटी बेस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिमिनिशन। अब डिमिनिशन के अंदर अब इसके अंदर क्या है, इसको आप कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। सही, ये क्या है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेट मतलब आहिस्ता 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 कम होना। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, कम होना। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम होना। डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, कम होना।
सही है। तो अगर कोई आपसे बोले एक्सप्लोरेटेड मेथड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्विस आर, यूनिट, डिमिनिशिंग, सम ऑफ द। तो ये सम ऑफ द ईयर डिजिट है और डिमिनिशिंग, ये दोनों कौन से मेथड कहलाते हैं, एक्सप्लोरेटेड। अब ये क्यों कहलाते हैं एक्सप्लोरेटेड, दोनों मेथड्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम होता चला जाए। इस वजह से ये एक्सेलरेटेड मेथड कहलाता है, कम होता रहता है। ठीक है, तो वजह पता चली एक्सेलरेटेड इसको क्यों कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हर साल डेप्रिसिएशन उसका कम से कम होता चला जाए, इस वजह। जबकि इन बाकी दो मेथड जो है स्ट्रेट लाइन या यूनिट, और यूनिट में ये दोनों आ जाते हैं, यानी कुल मिला के ये तीन मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता कि कंफर्म हर साल कम हो, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हर साल कम होता चला जाए। अच्छा, ये भी मोस्ट एप्रोप्रिएट बात होती है, क्योंकि एक पहले साल जब मशीन होती है अपनी फुल स्ट्रेंथ से चलती है, ताकत से चलेगी, दूसरे साल थोड़ा कम, तीसरे साल उससे कम, तीसरा उससे भी कम और कम, और यही चल होता है ना, उसकी ताकत में कमी आती रहती है। तो लिहाजा वो कम चलेगी, तो कम चलेगी, कम यूज होगी, कम डेप्रिशिएट होगी। तो पहले साल ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम से, तो ये ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स एक्सेलरेटेड। अब इसमें कौन कौन से एक्सेलरेटेड में क्या बताया मैंने, एक है सम ऑफ द ईयर, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड, और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो देखो ये हम नॉर्मली इसके बारे में मैंने डिफाइन कर दिया कि जो मेथड की कहानी है, वरना नॉर्मली तौर पर 5 मशहूर है बस। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, यूनिट, आवर्स, सम ऑफ द ईयर, डिमिनिशन, ये सारे इसमें आ गए। स्ट्रेट लाइन यूनिट के अंदर ही दोनों आ गए, यूनिट की मेथड और आवर्स की मेथड, और एक्सेलरेटेड में भी ये दोनों का सम ऑफ द ईयर। लेकिन फिर भी मैंने सबकी अलग अलग कहानी डिफाइन कर दी कि भाई इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी साइंस है, वो भी आपको पता होना लाजमी है। बस, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। नाम के एतबार से मैंने सारी डिटेल आपको बयान कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे या कुछ चीजें जो सवाल के अंदर लिखी होती हैं, जैसे टोटल कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, लाइफ इतनी है, इस दिन खरीदी, इस दिन बंद करी, इस दिन अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड होता है वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर गिवन होती है। ठीक है, तो मैं अब हर मेथड से सवाल सॉल्व करूंगा। इस मेथड के अंदर ये होता है, जैसे ये कुल मिला के 5 मेथड हुए ना, ये 5 को अलग अलग सॉल्व करूंगा। इनके अंदर जो जो पॉइंट्स होते हैं, ये अपने फार्मूले, इसके अंदर ये फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं हो तो क्या करेंगे, हो तो क्या करेंगे, फार्मूला है तो क्यों है, ये फार्मूला ही क्यों है, वगैरह वगैरह। इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ करनी है वो अच्छे तरीके से करनी है उसकी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो। रट्टा नहीं लगा लो किसी को, भाई 5 मेथड खत्म कर दो, 5 मेथड है, इनका नाम है, क्यों है, क्या है वगैरह। ठीक है यहाँ। अच्छा, अब मजीद आगे मेथड्स के ऊपर जाएंगे, मेथड्स पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।